श्री सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं श्रीगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। सभी भगवत प्रेमियों को, सभी सनातन प्रेमियों को सादर जय जय श्री सीताराम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय जय सिया राम एवं शिष्यों को शुभ आशीर्वाद। प्यारे, गुरु पूर्णिमा की आवश्यकता क्यों है? हम देखते हैं आज के युग में मातृ दिवस मनाया जा रहा है, पितृ दिवस मनाया जा रहा है, जिसको मनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और गुरु पूर्णिमा हमारा सनातन पर्व है। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य को प्रत्येक स्थान पर एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। चाहे वो घर में जन्म लेने के बाद शिशु के गुरु के रूप में माता हो, वो मार्गदर्शन करती है। और जब बालक घर से निकल करके विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहाँ पर उसके अध्यापक उसको मार्गदर्शक की भूमिका में मिलते हैं। जो आपका मार्गदर्शन करे उसे ही सद्गुरु कहा गया है। इस मानव जीवन में एक सद्गुरु की, एक मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के कोई भी विद्वान नहीं बन सकता है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता सबको होती है। जीवन में प्रथम गुरु की अगर बात किया जाए तो प्रथम गुरु माता होती है सबकी। प्रथम गुरु माता ही होती है, जो अपने नवजात शिशु को शुरू से ही मार्गदर्शक के रूप में मिलती है। संसार की प्राथमिकता क्या है? एक माता ही बताती है, बेटा बोलो पिताजी, बोलो भैया, बोलो अम्मा। ये सिखाने वाली एक माता ही होती है। तो संसार की प्रथम गुरु माता होती है, क्योंकि वो अपने बालक को, अपने शिशु को संसार की प्राथमिकताओं से अवगत कराती है, उसका मार्गदर्शन करती है। और इसी अनेक प्रकार के सद्गुरुओं के सम्मान में आज का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की महिमा का बखान करना सूर्य को दीपक दिखाना है प्यारे। क्योंकि सारी मसी कागज करूं लेखन को बनिराए। कहने का मतलब है सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, वन में जितनी औषधियां हैं सबकी कलम बना ली जाए और स्याही समुद्र में घोर दिया जाए और लिखा जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु क्या है? तिमिरांधस्य प्रकाशस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर देता है वही गुरु है।
गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दे वही गुरु होता है। आज गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज भगवान वेद व्यास जी का धरा अवतरण दिवस है, आज उनका जन्म दिवस है। तो वेद व्यास जी के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाए? क्योंकि पूर्व काल में हमारे पास सिर्फ वेद थे और वेदों का विन्यास करके समस्त मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से निकाल करके पुराण रूपी ज्ञान देने वाले, प्रकाश देने वाले वेद व्यास जी भगवान ही हैं, जिनके सम्मान में, जिनकी श्रद्धा में उनके जन्मोत्सव पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ की पूर्णिमा को। विचार कीजिए, बड़ा विचित्र समय है आषाढ़ पूर्णिमा। आप कहेंगे विचित्र क्यों है? विचित्र इसलिए है क्योंकि गुरु पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह पूर्ण प्रकाशमान है। गुरु पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह पूर्ण प्रकाशमान है। पूरे महीने में पूर्णिमा ही ऐसा दिन है जिस दिन पूर्ण चंद्रमा देखने को मिलता है। और शिष्य क्या है? शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह है। आषाढ़ में बादल चारों तरफ से घेरे रहते हैं ना, तो गुरु पूर्ण चंद्र है और शिष्य बादलों की तरह है। जिस प्रकार आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरे रहने के बाद भी प्रकाशित होता है, उसी प्रकार गुरु भी अज्ञानी शिष्यों के मध्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित करते रहते हैं। गुरु भी ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित करते रहते हैं। प्यारे, गुरु महिमा गाना, गुरु महिमा लिखना संभव नहीं है। गुरु महिमा अद्वितीय है, अनुपम है। प्रथम गुरु माता की गोद से निकल करके बालक समाज में जब आता है तो उसको संपूर्ण जीवन में अनेकों गुरु मिलते हैं। जो आपको किसी भी विषय में विशेष ज्ञान प्रदान कर दे वही आपका सद्गुरु हो जाता है। गुरु पूर्णिमा, इस पर अगर विचार किया जाए तो गुरु पूर्ण माँ, गुरु जो है माँ की तरह होता है, जो अपने शिष्यों का लालन पालन करता है, उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। आज तमाम लोग मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम अपना गुरु किसको माने, हम अपना गुरु किसको माने। उनके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप गुरु किसे मान सकते हैं, कौन कौन आपका गुरु हो सकता है। हमारे महर्षियों में लिखा है कि प्रेरकः सूचकश्चैव अवाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव खटेरे गुरवा स्मृतः। 6 प्रकार के गुरु जीवन में सबके होते हैं। सूचकः, आपको किसी भी विषय पर प्रेरणा देने वाले, आपको किसी भी विषय पर प्रेरणा देने वाली। प्रेरकश्चैव, प्रेरकः प्रेरणा देने वाले, सूचकश्चैव सूचना देने वाली, वाचको मतलब सत्य बताने वाली, सत्य का बोध कराने वाले, और दर्शकस तथा आपको सद्मार्ग दिखाने वाले। शिक्षको, जो आपका शिक्षक है, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले। बोध क्या कराना है? ब्रह्म और माया का भेद। बोध क्या कराना है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध। बोध क्या कराना है? संसार में आने के बाद आपका कर्तव्य क्या है। यह बोध कराने वाले आपके सद्गुरु होते हैं। लोग एक गुरु कर लेते हैं
तो कहते हैं हमने सद्गुरु कर लिया है और सद्गुरु की बात नहीं मानना है। अरे भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 27 को गुरु माना है, जिसमें पशु पक्षी जीव सब थे। अब इन जो 27 गुरु थे या तमाम गुरु जो मिलते हैं जीवन में, इनमें सबसे उच्च स्थान किसका है प्यारे? तो इसमें सबसे उच्च स्थान होता है गुरु दीक्षा प्रदान करने वाले का। जो आपको गुरु दीक्षा देता है, आपके कर्ण में जो मंत्र फूंकता है, वो आपका सदगुरु है। उसका श्रेष्ठ स्थान होता है जीवन में। क्यों? क्योंकि मानव का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के उदर से, दूसरे बार गुरु दीक्षा लेने के बाद। और गुरु की महिमा क्या बताए? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माना गया। इतने में भी जब ये लगा कि कम है, तो कह दिया गया गुरुर साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना। तो गुरु अपने शिष्यों का, मूर्ख शिष्यों का सृजन करता है, उनका पालन करता है और उनको डांटता है। गुरु सत्ता की महिमा का बखान प्यारे न वेद कर सकते हैं, न शारदा कर सकती है, न शेष कर सकती हैं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हो चाहे कोई पर्व हो, अपने गुरु चरणों में सभी शिष्यों को अवश्य पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके चित्र को रख करके उनका पूजन करना चाहिए। चित्र भी नहीं उपलब्ध है तो मानसिक ध्यान करके अपने गुरु जी का चित्र अपने मन में ध्यान करके उनका पूजन कर लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा मनाना क्यों आवश्यक है? आने वाली पीढ़ी जो आधुनिकता के रंग में रंगी हुई पैदा हो रही है, उनको गुरु की महिमा का बोध कराने के लिए गुरु पूर्णिमा को भव्य तरीके से मनाने की परम आवश्यकता है। प्यारे, गुरु का आशीर्वाद सबके लिए मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। इसलिए समस्त मानव जाति को, जो जिसको गुरु मानता हो, गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी पूजा, उसका ध्यान, उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।